अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या गवादर वाकई में पाकिस्तान के कंट्रोल में है या कि चाइना और चाइनीज कंपनीज अपना डोमिनेंस दिन ब दिन गवादर के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं? खैर ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज बलूचिस्तान का एक डीप सी पोर्ट जिसे मैं और आप द गवादर पोर्ट के नाम से जानते हैं, आजकल चाइनीज का एक डीप डोमिनेंस बन चुका है। खैर कुछ एनालिस्ट्स के मुताबिक गवादर ऑफिशियली तौर पर तो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, मगर रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी ये है कि चाइनीज का डोमिनेंस गवादर में पाकिस्तानी ऑफिशियल से कहीं ज्यादा है। जिस तरह से हम जानते हैं कि गवादर साउथ एशिया में एक बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट लोकेशन पर वाक़ है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से करीबन 66 किलोमीटर के फासले पर है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वो जगह है जहां से टोटल 20% ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड होता है, जिसकी वजह से गवादर को 3 फायदे मिलते हैं जो गवादर प्रोवाइड करता है चाइना एंड पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को, जिनमें सबसे पहला आता है ट्रेड, दूसरा एनर्जी सप्लाई एंड तीसरा आता है मिलिट्री स्ट्रेटजीज। अरे दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को हम आगे के वीडियो में भी डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए गवादर क्या है। दोस्तों आज रियलिटी है मगर सच है कि गवादर पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ CPEC मींस सीपेक है, जिसका फुल फॉर्म द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान इस चीज में खुश है कि गवादर से पाकिस्तान को फ्री के रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ रेलवे लाइन मिल रहे हैं। खैर ये फायदे की भी थोड़ी बात है, मगर एनालिस्ट से बताते हैं कि गवादर से चाइना को जितना फायदा होता है वो पाकिस्तान को उतना फायदा कई सालों में भी नहीं होगा। इवन तो डिकेड सेंचुरीज में भी नामुमकिन है उतना फायदा कि पाकिस्तान को जाए। खैर दोस्तों इन सभी बातों को हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको समझना आगे के वीडियो के लिए बहुत ही जरूरी है। जिनमें से पहला ही आता है कि चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं गवादर पे, चाहे वो गवादर के पोर्ट की शक्ल में हो, चाहे वो गवादर को कनेक्ट करने वाले सीपेक के फॉर्म में हो या कुछ एनर्जी सप्लाईज के फॉर्म में हो। दूसरा पॉइंट ये कि गवादर में चाइनीज ओनली रेजिडेंशियल जोन्स बनाए गए हैं। इसका मतलब ये कि ऐसे जोन्स बनाए गए हैं जहां पे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को जाने की जरूरत या जाने की इजाजत तक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज के कॉलोनीज हैं। दे आर जस्ट मेड फॉर चाइनीज एंड दे विल बी फॉर चाइनीज। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये आते हैं दोस्तों, चाइनीज का एक कंपनी है जिसे हम द चाइनीज ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के नाम से जानते हैं। उसने गवादर पोर्ट को करीबन 40 ईयर्स लीज पे लिया है। मींस 40 सालों के लिए न गवादर मेरा है न गवादर आपका है, गवादर सिर्फ और सिर्फ उस चाइनीज कंपनी के डोमिनेंस पे। खैर इन सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं टोटल ओवरऑल 4 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिनको समझना है, जिनको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं वीडियो के स्टार्ट में भी पूछ चुका हूँ आप लोगों से, तो क्या गवादर पाकिस्तान के डोमिनेंस में या पाकिस्तान के कंट्रोल में कि चाइना और चाइनीज कंपनी अपने डोमिनेंस दिन ब दिन गवादर के ऊपर बढ़ाती जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दोस्तों गवादर श्रीलंका के एम्बटूटा पोर्ट की तरफ पोर्ट नहीं जाएगा। जिस तरह से हम जानते हैं कि ऐसा ही खेल, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा ही सीपेक जैसा इनिशिएटिव श्रीलंका के साथ भी लिया गया था। चाइना ये सब कर रहा था और फाइनली 2017 से लेकर अगले 99 सालों तक चाइना ने श्रीलंका के एम्बटूटा पोर्ट को कब्जा किया है। क्या इस तरह गवादर के साथ तो नहीं होने जा रहा? फिर तीसरा सवाल ये है दोस्तों कि क्या गवादर पोर्ट बलूचों के लिए, एक कम्युनिटी के लिए फायदेमंद है या सिर्फ और सिर्फ ये एक नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन है? फिर चौथा दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या गवादर एक नेवल बेस में भी तो कन्वर्ट नहीं हो रहा जिसको चाइना लीड करेगा? इसका मतलब ये है क्या चाइना अपना नेवल बेस बना रहे गवादर पे? खैर दोस्तों इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया वीडियो। दैट इज व्हाई स्टिक विद अस, ताकि हम ऐसे ही कुछ सवालों को डिस्कस करते जाएं और अपना इंफॉर्मेशन बढ़ाते जाएं। चाइना के इस गेम को समझने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम गवादर के इंपॉर्टेंस और स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझ पाए कि किस वजह से चाइना गवादर पे आना चाहता है। दोस्तों जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि गवादर बलूचिस्तान के साउथ वेस्ट में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक कोस्टल लाइन शेयर करता है अरेबियन सी के साथ। और गवादर की इंपॉर्टेंस ये है कि गवादर 66 किलोमीटर के फासले पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से।
अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वो जगह है जहां से पूरी दुनिया की 20% ऑफ ऑयल ट्रेड होते हैं, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान को गवादर 3 इंपॉर्टेंट और मेजर एडवांटेजेस देता है, जिनमें ऑयल ट्रेड, एनर्जी सप्लाई एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज शामिल है। दोस्तों इसके साथ साथ एक सवाल यहाँ पे उभरता है कि चाबहार पोर्ट भी था, कराची पोर्ट भी था, अभी चाइना ने इन पोर्ट्स को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गवादर पे काबिज क्यों हो रहे हैं? दोस्तों इसके जवाब दरअसल इन्हीं पोर्ट्स में है। जिस तरह से बात करें कराची पोर्ट की, दिन कराची खुद एक ओवर पॉपुलेटेड सिटी है और इसका पोर्ट इससे भी ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड है। दैट इज व्हाई अगर चाइनीज कंपनीज यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन इनके काम में रुकावट तो जरूर पैदा होगा। पहला रीजन ये था। अभी दूसरे रीजन की अगर हम बात करते हैं तो कराची इंडिया से बहुत ही नजदीक है एंड जिस तरह से हम सभी लोग जानते हैं कि चाइना एंड इंडिया आर हैविंग वॉर रिलेशंस, उनके ताल्लुकात आपस में खराब है। बस अगर चाइनीज कंपनी जहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे तो कभी ना कभी इंडिया यहाँ पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से चाइना को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। दैट इज व्हाई कराची पोर्ट को सिलेक्ट करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। दूसरी तरफ हमारे पास आता है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट दोस्तों ईरान में वाक़ है। इसका पहला रीजन ये है कि ईरान पर यूएसए के सैंक्शंस लगे हैं, मींस ना ईरान कुछ इंपोर्ट कर सकता है दूसरी कंट्रीज ने और ना ही कुछ एक्सपोर्ट कर सकता है। थस अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो इस पोर्ट को कैसे डेवलप किया जा सकता है? इस पोर्ट को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल होगा चाइना के लिए। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन ये है कि दोस्तों चाबहार पोर्ट पे इंडिया ने पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, बस चाइना नहीं चाहता था कि वो इस पोर्ट इंडिया के इन्वेस्टमेंट में कुछ दखलंदाजी करे, बिकॉज इससे जंग भी छिड़ सकती है। दैट इज व्हाई चाबहार पोर्ट को भी सिलेक्ट नहीं किया गया। फिर बचता है गवादर पोर्ट, और जिस टाइम पे गवादर पोर्ट को सिलेक्ट किया गया तो उस टाइम पे गवादर पोर्ट बिल्कुल डेवलप हुआ भी नहीं था। गवादर पोर्ट को डेवलप करने वाले पाकिस्तानी ऑफिशियल्स नहीं बल्कि चाइनीज ऑफिशियल्स हैं। दोस्तों एक अहम और इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि गवादर बहुत ही अहम है चाइना के लिए, बिकॉज यहाँ पे क्राउड भी कम है, ये इंडिया से भी दूर है। दैट इज व्हाई इंडिया का भी खतरा खत्म। यहाँ पे इंडिया ने पहले इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है। और चौथी बात ये आती है कि गवादर पे कोई भी सैंक्शन नहीं लगा। दैट इज व्हाई इसको डेवलप करना बहुत ही आसान है चाइना के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चाइना के लिए बात आती है मेलिका डिलेमा। अभी मेलिका डिलेमा क्या है? दरअसल गवादर से पहले, गवादर पोर्ट बनने से पहले चाइना जो भी तेल वगैरह इंपोर्ट करता था वो मेलिका स्ट्रिप से आता था। मेलिका स्ट्रिप एक जगह है, एक नैरो वाटर पाथ है, पानी का एक पतला सा रास्ता है जहाँ से शिप्स गुजरती हैं, और इस मेलिका स्ट्रिप को कंट्रोल करने वाला यूएसए और इंडिया के नेटिव्स थे। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि यूएसए और इंडिया चाइना के खिलाफ है, जब भी जंग छिड़ जाता तो वो इस मेलिका स्ट्रिप को बंद करते थे, जिसकी वजह से 80% चाइना का ऑयल नहीं पहुंच सकता था, बिकॉज मेलिका स्ट्रिप बंद है और उससे जहाज नहीं जा सकते, कश्तियां नहीं जा सकते, ड्यू टू विच चाइना का इकोनॉमी कोलैप्स कर जाता था। अभी इस मसले को हल करने के लिए चाइना ने चूज किया गवादर पोर्ट को। गवादर पोर्ट को चूज जब किया तो मिडल ईस्ट से डायरेक्ट चीजें आएंगे गवादर पे, और गवादर पे सी पैक के जरिए से जाएंगे चाइना। इसका पहला फायदा ये है कि ट्रेड रूट बहुत ही शॉर्ट हो गया। पहले मिडल ईस्ट से स्टार्ट हो गया मेलिका डिलेमा, मेलिका डिलेमा के बाद फिर चाइना, मींस एक पूरे चक्कर काटना पड़ता था। अभी इस तरह नहीं है, डायरेक्ट जाओ गवादर पोर्ट पे, गवादर से डायरेक्ट सी पैक। इसकी वजह से पहला इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आता है चाइना के लिए कि डीप सी पोर्ट के साथ साथ ट्रेड रूट भी कम हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये आता है कि चाइना को इंडिया और यूएसए का डर भी खत्म हो गया, बिकॉज पहले ये था कि अगर आप सिचुएशन खराब करोगे तो वो बंद कर देंगे मेलिका स्ट्रिप को, जिससे चाइना का इकोनॉमी भी खराब हो जाता था, बिकॉज उसकी वजह से चाइना कोई भी एक्शन नहीं लेता था यूएसए और इंडिया के खिलाफ। अभी चूंकि गवादर का रास्ता आ चुका है, उसको कोई भी जरूरत नहीं है मेलिका स्ट्रिप से जहाज ले जाने की, वो डायरेक्ट पाकिस्तान से चाइना ले जाता है। दैट इज व्हाई आई वांट टू से कि पाकिस्तान को जो फायदा हो रहा है वो चाइना के सामने कुछ भी नहीं है। गवादर से चाइना को जितना फायदा होता है वो पाकिस्तान कई सेंचुरीज में भी हासिल नहीं कर सकता। सो क्या आप लोगों को गवादर की इंपॉर्टेंस, गवादर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और चाइना क्यों गवादर में आना चाहता है उसके रीजन समझ आ गए?
फिर समझते हैं चाइना के इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को। दोस्तों, चाइना का जो डीप इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं हम गवादर में, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के अपने मफादात की वजह से। ये नहीं है कि चाइना हमदर्दी दिखा रहा है कि पाकिस्तान या स्पेशली बलूचिस्तान को डेवलप किया जा सके। नो, चाइना के खुद के इन्वॉल्वमेंट और चाइना के खुद के मफादात हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे। और अभी हम सवालात के जवाब देंगे कि सीपेक क्या है, सीपेक से चाइना को क्या मफादत मिल रहे हैं, और दूसरा चाइना गवादर पे किस वजह से डोमिनेट कर रहा है और कंट्रोल हासिल कर रहा है। तो सबसे पहले आता है सीपेक। सीपेक जिससे हम द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जो दरअसल BRI का एक हिस्सा है। अब BRI क्या है? BRI स्टैंड्स फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि सीपेक एक ट्रेड रूट है चाइना के ट्रेड को बढ़ाने की। अभी ऐसे ही ट्रेड रूट डिजिब्यूटी, श्रीलंका और दूसरे कंट्रीज में बनाए गए हैं ताकि चाइना के ट्रेड को बूस्टअप किया जा सके। अभी सीपेक से पाकिस्तान में मींस सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स और भी हैं दूसरे कंट्रीज में। अभी इस पूरे प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मींस BRI। उसका एक हिस्सा सीपेक भी है। सीपेक दरअसल $62 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है जिसको चाइना ने लॉन्च किया था पाकिस्तान में ताकि अपने ट्रेड रूट्स को बढ़ाया जा सके। अभी सीपेक से चाइना को दो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है एक्सेस टू अरेबियन सी। अभी सीपेक का पहला फायदा ये है कि सीपेक से चाइना को अरेबियन सी तक एक्सेस मिलता है। जिस तरह से हम बात करें सीपेक से, सीपेक चाइना से स्टार्ट होके अरेबियन सी मींस गवादर तक खत्म होता है। अगर सीपेक नहीं होता तो क्या चाइना पाकिस्तान के इन खराब और गड्ढे नुमा रोडों से ट्रांसपोर्ट करता, जिसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते। दैट्स व्हाई चाइना ने इन सभी चीजों को एनालाइज किया और अपने रोड्स बनाए। बिकॉज चाइना डिपेंडेंट नहीं होना चाहता पाकिस्तान पे, और वो चाहता है कि ट्रेड रूट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए और एक्सेस टू अरेबियन सी बहुत ही फास्ट हो जाए। दैट्स व्हाई उसने अपने ही रोड्स बनाए। दूसरा इंपॉर्टेंट मफाद आता है कि ट्रेड रूट्स फास्ट हो गए हैं। अब यहाँ से चाइना जब चीजें मिडिल ईस्ट से गवादर पे आएंगे ऑफलोड होने के लिए, फिर यहाँ पे बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे चाइना में। इसकी वजह से चाइना को दो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस मिलते हैं सीपेक से, जिनमें सबसे पहले आता है एक्सेस टू अरेबियन सी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है प्रोडक्टिव ट्रेवल। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है कि चाइना कैसे कंट्रोल रह रहा है गवादर पे। दोस्तों, एनालिस्ट से बिलीव करते हैं कि गवादर ऑफिशियली तौर पर तो पाकिस्तान कंट्रोल करता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि गवादर का ऑपरेशन और फंक्शनैलिटी पूरा चाइनीज टीम, चाइनीज कंपनीज और चाइनीज अथॉरिटीज ही संभालते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का सही डिसीजन मेकिंग में बहुत ही कम है, जिसकी वजह से कुछ एनालिस्ट गवादर को चाइना का एक कॉलोनी समझते हैं रादर देन एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान अपना गवादर पोर्ट श्रीलंका के एम्बाटूटा पोर्ट की तरह ही खोलेगा। अब ये कहने के पीछे रीजन ये है कि कुछ ऐसे ही चीजें हुई थी श्रीलंका के साथ। श्रीलंका ने दरअसल 1.1 बिलियन का लोन लिया था चाइना से ताकि अपने एम्बाटूटा पोर्ट को डेवलप किया जा सके, लेकिन वो डेवलप नहीं कर पाया और इतना सारा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया। फिर एक ऐसा टाइम आया कि चाइना ने अपने लोन्स मांगे उससे, और उस टाइम श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं था। दैट इज व्हाई चाइना ने उसको फोर्स किया कि वो एम्बाटूटा पोर्ट को 99 इयर्स के लिए चाइना को दे दे, और 2017 से लेकर नेक्स्ट 99 इयर्स तक एम्बाटूटा पोर्ट अभी चाइना के कंट्रोल में है। अभी मसला ये आता है कि पाकिस्तान ने 30 बिलियन का एक लोन लिया है। श्रीलंका ने तो चलो 1.1 बिलियन का लिया है, अभी पाकिस्तान ने 30 बिलियन का लोन लिया है। उसका क्या करें? अगर पाकिस्तान ये लोन नहीं दे पाता तो क्या गवादर भी लूज हो सकता है? डेफिनेटली यस, बिकॉज चाइना ने पहले भी ऐसी चीजें की हैं। डिजिब्यूटी का जो पोर्ट था वो खो गया, श्रीलंका का पोर्ट था वो भी खो गया। लाइकवाइज हो सकता है इस लिस्ट में गवादर पोर्ट शामिल हो जाए अगर पाकिस्तान अपने फंड या अपने लोन रीपे नहीं कर पाता। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या चाइना गवादर में अपने मिलिट्री बेस तो बनाने नहीं जा रहा? खैर दोस्तों, ये बात कंप्लीटली सच तो नहीं है, बिकॉज ये एक प्रिडिक्शन है, सिर्फ एक अंदाजा है।
और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको समझने के बाद, जिनको एनालाइज करने के बाद आपको भी यही लगेगा कि चाइना वाकई में फ्यूचर में हो सकता है कि गवादर पे अपने एक मिलिट्री बेस बनाए। खैर, उनमें से सबसे पहला इंडिकेटर आता है चाइनीज ओनली रेजिडेंशियल जोन्स। ये किस तरह हो सकता है कि आपके घर में ही कुछ ऐसे कमरे हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते, आपके फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं जा सकता, लेकिन बाहर से आने वाले लोग बहुत ही आसानी से चले जा सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसी तरह का एक गेम खेला जा रहा है गवादर में। गवादर में चाइनीज ओनली रेजिडेंशियल जोन्स बनाए गए हैं जहाँ पे गवादर की कम्युनिटीज और पाकिस्तान से जो कोई भी शख्स है वहाँ पे उसको जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन चाइनीज वहाँ पे रहते हैं, चाइनीज वहाँ पे ही रिजाइड करते हैं। और अगर ये एक सोसाइटी होता फिर भी मसला नहीं था। ये एक्सपेंड होते जा रहे हैं, दिस इज द मेन कंसर्न। और ऐसे ही रेजिडेंशियल जोन्स बनाना, ऐसी हाई प्रोफाइल सीक्रेट काम करना सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एक्टिविटीज़ की नुमाइंदगी करता है और कुछ भी नहीं है। बिकॉज कुछ भी चीज़ इतना हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी किस तरह हो सकता है? अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो ये बढ़ क्यों रहे हैं, इनका एरिया एक्सपेंड क्यों हो रहा है? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है चेक पोस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। गवादर में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे चेक पोस्ट बनाना, गवादर को बाढ़ लगाना किस चीज़ की निशानदेही करता है? सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री बेस की। मिलिट्री बेस के इर्द गिर्द जिस तरह से चेक पोस्ट वगैरह होते हैं, बाढ़ लगा होता है, लाइकवाइज गवादर भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हो सकता है चाइना अपनी आर्मी यहाँ पे लाए और यहाँ को ही रूल करे, इसको कॉलोनी बनाए अपना। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दोस्तों, चाइना वारशिप ट्रेवल। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के वारशिप और सबमरीन गवादर तक भी पहुंच चुके हैं। अभी चाइना को क्या जरूरत पड़ी है कि वो अपने वारशिप्स, अपने जंगी जहाजें, अपनी सबमरीन को गवादर में लाएं? खैर, अगर आप अपने एम्बेसडर्स को लाते हैं, आप अगर अपने इन्वेस्टर्स को लाते हैं, आप अगर अपने साइंटिस्ट को भी लाते हैं बलूचिस्तान में, दैट इज नॉट अ बिग डील। मगर आप अपने वारशिप्स को क्यों ला रहे हो? वाई आप अपने सबमरीन को गवादर में ला रहे हैं? ये का कोई काम है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि गवादर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने जा रहा है। बिकॉज वारशिप्स आ रहे हैं, सबमरीन आ रहे हैं, गवादर को बाढ़ लगाया जा रहा है। और ये भी नहीं, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पास्ट एक्टिविटीज, चाइना की अगर पास्ट एक्टिविटीज को देखा जाए तो चाइना ऐसा ही कुछ कर बैठा है श्रीलंका के साथ, ऐसा ही कुछ कर बैठा है डीजीबीटी के साथ, जिनको चाइना भी कब्जा कर रहा है और वहाँ पे अपने मिलिट्री बेसिस बनाए। लाइकवाइज कहा जाता है कि गवादर को भी अभी चाइना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। खैर, अगर नेवल बेस बनता है, अगर चाइना गवादर पे एक मिलिट्री बेस बनाता है तो उसके लाजमन से कुछ इफेक्ट्स होंगे, जिनमें सबसे पहले शामिल है यूएसएस डोमिनेंस। खैर, हम जिस तरह जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आजकल का सुप्रीम पावर है, सुपर पावर कंट्री है, और उसके डोमिनेंस अरेबियन सी में बहुत ही ज्यादा है। बस अगर चाइना अपना मिलिट्री बेस बनाएगा गवादर में, मींस अरेबियन सी पर चाइना का भी कंट्रोल रहेगा, जो यूएसए की डोमिनेंस को कम करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पीस डिस्प्यूट। इसका मतलब ये है कि चाइना एक स्ट्रेटजी अप्लाई करता है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पीस। जिस तरह से आप सभी ने देखा होगा कि एक धागे पे मोतियां किस तरह से होती हैं, उसी तरह से चाइना स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं कंट्रीज को निशाना बनाने के लिए। अभी इस धागे पे मोतियां सिर्फ और सिर्फ डीजीबीटी, म्यांमार और श्रीलंका जैसे कंट्रीज हुए। अभी इनमें हो सकता है पाकिस्तान भी शामिल हो। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि कश्मीर डिस्प्यूट। अगर चाइना यहाँ पे अपना नेवल बेस बनाता है तो हो सकता है पाकिस्तान को वो सपोर्ट करे कश्मीर के मामले में, और देन कश्मीर का मामला भी सॉल्व हो सकता है। लाइकवाइज दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो, और हमारी वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। बिकॉज वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और मैं वीडियो के टाइटल या वीडियो के कंटेंट पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक है, मैं चाहता हूँ कि वो पूरा ही आप तक हो जाए। दैट इज व्हाई वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं, जिसके आज वाले पार्ट में मैंने ये डिस्कस किया कि गवादर क्या है, गवादर क्यों ज़रूरी है और क्यों गवादर को सिलेक्ट किया गया। इसके साथ साथ क्या चाइना यहाँ पे नेवल बेस बनाने जा रहे हैं, ये चाइना गवादर को किस तरह कंट्रोल कर रहा है, चाइना के कौन कौन से मफादत जुड़े हुए हैं गवादर के साथ,
और गवादर में अगर नेवल बेस बनता है तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं। दोस्तों हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो अगर समझ नहीं आया हो तो आप इसको रिवाइंड बैक करके दोबारा देख सकते हैं। लास्ट में हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। इसके साथ साथ दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे डेली अपलोडिंग वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे। थैंक यू सो मच एंड लेट्स वेट फॉर द सेकंड पार्ट।